सो वेलकम बैक टू रेड डेड माफिया सीरीज। बाकी इस वक्त मैं सैंड एनी में दोबारा से लौट कर आ चुका हूँ। वो इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम हमने माइका को मारने की कोशिश करी थी, बट वहाँ पर इतनी सारी सिक्योरिटी थी, उस वजह से माइका वहाँ से बचकर भाग निकला। अब ये मौका भी हमें काफी मुश्किल से मिला था, बट हमने इसे भी गवा दिया। खैर, इसी के साथ अब डच को इस बात का भी पता लग चुका है कि आर्थर अभी जिंदा है, जिस वजह से वो हमें मारने के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान बना ही रहे होंगे। इससे पहले वो मुझे मारे, मैं खुद ही उन लोगों को मार दूंगा। बाकी इस वक्त मैं सिटी में दोबारा से आ गया हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर हमें डच को मारना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डच के पास इतनी पावर आ कहाँ से रही है। वो कौन से बिजनेस है या कौन सी गैंग है जो डच को इतना पावरफुल बनाती है। हमें किसी भी तरह से आज डच के इस सीक्रेट के बारे में पता लगाना ही होगा, और ये सब कुछ हम लोग सिटी में रहकर ही करेंगे और डच पर नजर रखेंगे। बाकी अगर डच के लोगों ने मुझे देख लिया तो फिर वो लोग हमें मार भी सकते हैं, तो हमें इस चीज का काफी ध्यान रखना होगा। तो इस वक्त मैं सिटी की बैक साइड से आया हूँ, क्योंकि सामने वाली साइड में पुलिस की चेकिंग चल रही है, इस वजह से मैं काफी छुपते छुपाते आया हूँ। बाकी इतनी बड़ी सिटी में डच के लोग हमें कहीं से भी देख सकते हैं, इस वजह से हमको यहाँ पर रहने के लिए एक हाइड आउट की जरूरत होगी। तो फिर इसके बाद मैं अपनी गैंग को लेकर निकल जाता हूँ सिटी के अंदर। बाकी यहाँ पर काफी सारे लोग मुझे नोटिस भी कर रहे थे, बट आई डोंट थिंक कि वो लोग मुझे पहचान भी रहे होंगे। लेट्स गो। सिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। वेट वेट वेट, यहाँ पर एक पुलिस वाला है, क्या इसने मुझे देख लिया? ओह शिट, ये इधर ही आ रहा है। मुझे लगता है कि इसने हमें देख लिया है। ओह वेट वेट वेट, वो काफी तेजी से आ रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। वो तो अच्छी बात है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत भीड़ रहती है, तो इस वजह से वो पुलिस वाला हमें इतने जल्दी से देख नहीं पाएगा। मुझे ये जगह एकदम परफेक्ट लग रही है छुपने के लिए, इस वजह से मैं यहाँ पर बगल की ही दुकान में आकर छुप जाता हूँ। बाकी यहाँ का ओनर काफी अच्छा था, जो थोड़ी बहुत समझौते के साथ हमें यहाँ पर छुपने के लिए जगह दे देता है। अब वो पुलिस वाला हमारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। अगर उसको इस बात का पता लग गया कि ये और कोई नहीं बल्कि आर्थर ही था, तो फिर यहाँ पर हम लोग फंस सकते हैं। ऑलराइट, ये काफी बढ़िया जगह है। अब हम लोग तो इस बेसमेंट के अंदर सेफली छुप गए थे, बट बाहर वो पुलिस वाला इस शॉपकीपर से पूछताछ करने के लिए आ जाता है। बट अच्छी बात तो ये थी कि वो शॉपकीपर इससे झूठ बोल देता है, जिसके बाद वो पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। बाय द वे, हमें छुपने के लिए एक हाइड आउट की जरूरत थी, तो आज से कुछ दिनों के लिए यही हमारा हाइड आउट होने वाला है। हम लोग यहीं पर छुपा करेंगे। खैर, छुपने के लिए एक परफेक्ट प्लेस ढूंढने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, बट इस बार हमने अपना लुक थोड़ा सा चेंज कर लिया है। मैंने यहाँ पर फेक मूंछ लगा ली है, और इतना ही नहीं, मैंने अपने साथ साथ अपने गार्ड्स का भी लुक चेंज कर दिया है, जिससे हमें यहाँ पर कोई भी पहचान ही नहीं पाएगा। खैर, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज इस वक्त हम लोग डच को ढूंढ रहे हैं। अब इतनी बड़ी सिटी में डच हमें एक ही जगह मिल सकता था, वो था अपना मेंशन। तो मैं अपने कुछ गार्ड्स को लेकर आ जाता हूँ उसी मेंशन के सामने। बाकी यहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी थे, बट ये बहुत ही कम थे, जिससे मुझे नहीं लगता कि डच यहाँ पर होगा। बट क्या पता वो अभी भी अंदर ही हो। मुझे किसी भी तरह से इस मेंशन के अंदर जाना है। अगर डच इस मेंशन के अंदर हुआ तो आज ही हम लोग उसका खेल खत्म कर देंगे। तो फिर इसके बाद मैं इस मेंशन के अंदर घुसने के लिए रास्ता ढूंढने लगता हूँ। वेट, मैं अगर ऐसे यहाँ पर घूमता रहा तो इन पुलिस वालों को शक हो जाएगा, तो फिर बेटर होगा कि हम लोग अपने गार्ड्स को यहीं पर रुकने के लिए बोल दें। अब अपने गार्ड्स को यहीं पर छोड़ने के बाद मैं जॉन को अपने साथ में ले लेता हूँ, और फिर हम लोग निकल जाते हैं इस मेंशन के अंदर घुसने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। यहाँ पर कोई भी गार्ड मुझे नजर नहीं आ रहा, ये काफी बेहतरीन। ओ वेट 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 वेट, बच गए भाई। ये गार्ड सोया हुआ था, इस वजह से हम लोग बच गए। खैर, किस्मत बार बार हमारा साथ नहीं देगी, इस वजह से हमें जो भी करना है वो अभी करना होगा। तो काफी ज्यादा सोचने के बाद मुझे एक काफी बढ़िया आइडिया आता है। लेट्स गो। रास्ता पूरा क्लियर है, हम लोग इस गार्ड को मारकर इजिली इस मेंशन के अंदर घुस सकते हैं। वो कैसे, बताता हूँ। ऑलराइट, काफी परफेक्टली हम लोगों ने इसको मार दिया है। नाउ मेरा आइडिया बिल्कुल सिंपल है। मैं इस गार्ड को उठाकर यहाँ से कहीं और ले जाऊंगा और इसके कपड़े पहनकर खुद एक फेक पुलिस वाला बन जाऊंगा, जिससे कि हमें काफी इजीली इस मेंशन के अंदर घुसने की कोई एंट्री मिल जाएगी। लेट्स गो। बाय द वे, यूनिफॉर्म सिर्फ मैंने पहनी है, इस वजह से मैं जॉन को यहीं पर रुकने के लिए बोल देता हूँ और मैं अकेला ही इस मेंशन के अंदर जाऊंगा। बाय द वे, इस वक्त हम लोग काफी बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। आई डोंट नो पुलिस वाले मुझे पहचानेंगे या फिर नहीं, बट होप करता हूँ कि सब कुछ सही हो। खैर, वेट 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 वेट, सामने और पुलिस वाले खड़े हैं, क्या आगे जाना सेफ होगा? बट मैं भूल क्यों रहा हूँ भाई, मैं खुद पुलिस की यूनिफॉर्म में हूँ। ये अंदर में कौन है? क्या ये डच है या फिर कोई और?
ऑलराइट, मुझे ना इसको चेक करने के लिए जाना है, बट अगर ये पुलिस वाले मुझे कुछ ना कहे तो मैं काफी आराम से इसके अंदर आ गया। लेट्स गो। सामने एक और पुलिस वाला खड़ा है, बट अब तक इसने मुझे कुछ बोला नहीं है। आई थिंक इन लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा मुझ पर। सो आ जाओ, यहाँ पर मैंने किसी को देखा था। वेट, वो आदमी किधर गया? यहीं पर तो था। आई डोंट नो कहाँ गया। लेट्स गो, यहाँ से निकलते हैं। बट जिस हिसाब से वो मुझे दिखाई दे रहा था ना, वो आई थिंक वो उसका कोई आदमी रहा होगा। फिर नीचे हमें ज्यादा कुछ मिलने नहीं वाला, इस वजह से अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। बट जाने से पहले हम लोग इससे थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए चलते हैं, ताकि इसको हम लोग पूरी तरीके से नॉर्मल लगे। लेट्स गो। यहाँ से हम लोग ऊपर के फ्लोर पे चलते हैं। मुझे इस डोर के सामने में ज्यादा सिक्योरिटी लग रही है। आई थिंक यहाँ पर कुछ स्पेशल होगा। लेट्स गो, अंदर जाने की परमिशन लेते हैं। क्या ये लोग हमें जाने देंगे? ये पुलिस वाला मुझे अंदर जाने से मना कर रहा है। इसके अंदर कुछ तो ऐसा है कि जिसके अंदर कोई नॉर्मल पुलिस वाला नहीं जा सकता। बट वो क्या हो सकता है? अब कुछ भी हो जाए, मैं उस रूम के अंदर जाके रहूंगा। बट हम लोग डायरेक्टली उसके अंदर अगर गए तो इन लोगों को हम पर शक हो जाएगा। एक काम करते हैं, मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर खड़ा रहता हूँ और सोचते हैं कि हम लोग उसके अंदर कैसे जाएंगे। तो काफी देर यहाँ पर खड़े रहने के बाद तो फाइनली मुझे इसके अंदर घुसने का एक रास्ता मिलता है। मैं यह बात भूल कैसे गया कि ये मेंशन मेरा ही है और इसके अंदर घुसने के लिए एक नहीं बल्कि और भी रास्ते हैं। लेट्स गो। इस बार हम लोग इसकी बैक साइड से जाएंगे। आई होप कि यहाँ पर कोई और बोल ही रहा था, बट यहाँ पर भी सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। आ जाओ, बगल में एक और डोर है जहाँ से अभी हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। अगर ये हमें मना ना करे तो क्या हम लोग यहाँ से जा सकते हैं? खैर, मैं इसके पास आता हूँ, बट ये पुलिस वाला भी मुझे ऊपर जाने से मना कर देता है। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी भी एक ऐसा रास्ता है जिससे हम लोग उस रूम के अंदर जा सकते हैं। बट उसके लिए हमें इस किचन के अंदर जाना होगा। आ जाओ, यहाँ से हम लोग किचन के अंदर निकल लेंगे। लेट्स गो। ये रहा भाई वो सीक्रेट रास्ता। आ जाओ। बाकी किचन के अंदर कोई सिक्योरिटी वाला तो नहीं है, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो हम लोग काफी आसानी से इसके अंदर आ चुके हैं। बस मैं इस डोर को खोल लूं, जिसके बाद मैं उस कमरे के अंदर पहुंच जाऊंगा। पहले इसको हम लोग काफी आराम से खोलेंगे। हम लोग उस रूम के अंदर पहुंच तो गए हैं, बट सामने मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है। ये कौन है? इसके हाथ बंधे हुए हैं और आखिर ये है कौन? ओ वेट वेट वेट, इसके अंदर एक और पुलिस वाला है। बट ये है कौन जिसको इन लोगों ने यहाँ पर पकड़ के रखा है? कहीं ये अपनी गैंग का कोई मेंबर तो नहीं? अबे जो भी हो, मुझे लगता है कि ये हमारी मदद कर सकता है। ओ वेट, क्या ये सेडी थी? ओ यस भाई, ये सेडी है। और ये यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे इसे बचाना होगा। अब तो ये गया। ओ ओ ओ ओ अब इस गार्ड को मारने के बाद मैं सेडी को छुड़ा लेता हूँ। अब मेरे पास काफी सारे सवाल है, जैसे कि सेडी यहाँ पर किस लिए आई और डच ने उसको किडनैप क्यों किया। इन सभी सवालों के जवाब हम लोग बाद में पूछेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे पहले हमें इस मेंशन से एस्केप करना है। हम लोग मेन डोर से नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर पुलिस वाले खड़े हैं जो सेडी को देख लेंगे, जिस वजह से मुझे यहीं से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। बस लास्ट इन दो डंडियों को और तोड़ दो। आ जाओ, ये भी गई। ऑलराइट, रास्ता बन चुका है। अब ये वाला रास्ता पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि यहाँ पर जो गार्ड था जिसको हमने मार दिया था, बट ये कौन आ गया? और जॉन भी यहाँ पर नहीं है। वेट, मुझे लगता है कि ये साफ सफाई वाला मेरे रास्ते में आ सकता है, इस वजह से हमें इसे मारना ही होगा। ऑल क्लियर। अभी हम लोग यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आई नो कि सीडी की हालत काफी खराब है, बट हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमें यहीं से कूदना होगा। तो सबसे पहले मैं नीचे जाता हूँ। लेट्स गो। ऑलराइट, सीडी भी नीचे आ चुकी है। अभी इससे पहले हमें कोई गार्ड यहाँ पर देखे हमें जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए। जॉन भी मेरे पीछे पीछे आ ही गया है, पता नहीं ये कहाँ पे छुपा हुआ था। तो सीडी को यहाँ से छुड़ाने के बाद मैं अपने गार्ड्स को लेकर यहाँ से काफी सावधानी से निकल लेता हूँ, जिसके बाद भागते भागते हम लोग आ जाते हैं काफी सेफ प्लेस पे। यहाँ हम लोग कुछ देर के लिए सेफ है। इसके बाद मैं सीडी को पूछता हूँ कि वो डच के मेंशन पर क्या कर रही थी। सीडी मुझे बताती कि डच ने उसे वहाँ पर किडनैप कर रखा था,
बेसिकली हुआ क्या था, सेडी को डच के उस काले बिजनेस के बारे में पता लग गया था जो किसी को भी पता नहीं था। बेसिकली डच सिटी में इलीगल ड्रग स्मगलिंग करता है और ये बात सिटी जान चुकी थी, जिसके बाद वो सैन डेनी की पुलिस को जाकर सच बता देती है। बट बेचारी को इस बात का पता नहीं था कि डच सैन डेनी का मेयर है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे वहीं पर अरेस्ट कर लेते और डच के हवाले कर देते हैं। बाकी इतना ही नहीं, सेडी को डच के ऐसे और बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में पता है। तो फिर इसके बाद जैसे सेडी ठीक होती है, हम दोनों निकल जाते हैं एक ऐसे मिशन पर जिसमें हमें डच के ऐसे इलीगल बिजनेस एंड गैंग्स के बारे में पता लगाना था, क्योंकि जब तक डच सैन डेनी का मेयर है हम लोग उसे डायरेक्टली नहीं मार सकते। अगर हमने डायरेक्ट डच को मारने की कोशिश करी तो वहाँ की पुलिस और वहाँ के लोग दोनों डच को बचाने के लिए आ जाएंगे, जिसके बाद डच को मारना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। अब सिटी में काफी ज्यादा घूमने के बाद मैंने डच के बारे में लोगों से काफी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो सामने वाला सलून है यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। जैसे कि पहले यहाँ पर कोई सिक्योरिटी वाला नहीं होता था, बट अभी इसके एंट्रेंस पर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। ऐसी क्या चीज है जो ये लोग छुपाना चाहते हैं? तो फिर इसके बाद मैं इस सलून के सामने वाली बिल्डिंग के टॉप पर चढ़ जाता हूँ। मे बी यहाँ से हमको एक बेटर व्यू मिलेगा। ऊपर आने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ और पुलिस वाले खड़े हैं, और इतना ही नहीं, इस सलून के अंदर तो कुछ गार्ड्स भी खड़े हैं। एक गार्ड्स है या फिर कोई गैंग के मेंबर्स। आखिर ऐसा क्या हो रहा है इस सलून के अंदर? हम लोग रात को छुप छुप कर ऐसे सिटी के लोगों पर नजर रखते थे, जिसके बाद फाइनली मैंने डच के बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में पता लगा लिया था। जैसे कि ये जो सामने वाली गनस्मिथ की शॉप आपको दिखाई दे रही है, इसको भी डच ने किसी गैंग को बेच दिया है, जिस वजह से यहाँ पर कुछ गार्ड्स भी खड़े हैं। आई थिंक कि डच इन लोगों से भी पैसा लेता है, इसी वजह से उसने इन लोगों को यहाँ पर बिजनेस ओपन करने दिया। अब ये तो कुछ भी नहीं था, सेडी मुझे डच के उस ब्लैक बिजनेस के बारे में भी बताती है, जिसके बारे में सैन डेनी के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। अच्छा, तो ये है वो जगह जहाँ पर डच के इलीगल बिजनेसेस चलते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के अंदर स्मगलिंग के माल भरे हुए हैं। लोगों को लगता है कि इन बॉक्स में नॉर्मल कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बट रियलिटी कुछ और ही है। मैं काफी दिन इस जगह पर नजर रखकर इन लोगों को नोटिस करता हूँ, जैसे कि ये बॉक्स कहाँ से आते हैं और ये लोग इसे लेकर कहाँ जाते हैं, और कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं, इनका हेड कौन है। ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पर रहकर पता लगाता हूँ। अब जब तक मैं इस सिटी में घूम रहा हूँ, तब तक आप लोग भी एक काम करो, जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड सब कर दो। और हाँ, इस चैनल पर ऐसी और भी वीडियोस है, आप लोग इसके बाद उनको भी चेकआउट कर सकते हो। अब सिटी में रहकर मैंने डच के बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में पता लगा लिया था, बट ये काफी नहीं था। तो फिर इसके बाद सिटी मुझे डच के वो हिडन गैंग बेस दिखाने के लिए ले चलती है, जो गैंग सिर्फ डच के लिए काम करती है। सबसे पहले तो ये मुझे उस गैंग के पास लाती है जो डच के सलून में मूनशाइन सप्लाई करवाती है। इन लोगों ने जंगल के बीच में ही अपना पूरा सेटअप लगा रखा है, और इनको किसी का डर भी नहीं है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इन्हें बचाने के लिए डच खड़ा है। अब ये यहाँ पर कुछ ही लोग थे, तो फिर इनको मारने के लिए मैं अपना वेपन निकाल ही रहा था, बट तभी यहाँ पर इस गैंग के कुछ और मेंबर्स आ जाते हैं। तो फिर हमें अपना आइडिया यहीं पर ड्रॉप करना पड़ता है, और हम लोग निकल जाते हैं डच के एक और बेस देखने के लिए। और इस जगह पर आने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर्स खड़े हैं, और ये गैंग भी डच के लिए ही काम करती है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, और इनका लीडर और कोई नहीं बल्कि वही डच का पॉलिटिशियन फ्रेंड है। इसी ने डच को सैन डेनी का मेयर बनाया था, बट ये यहाँ पर इतने सारे गार्ड्स के साथ क्या कर रहा है? और ये जो गार्ड्स इसने यहाँ पर इकट्ठे करे हैं, क्या इसने ये गार्ड हमें मारने के लिए बुलाए हैं? आई डोंट नो क्या सीन है। अब मैं यहाँ पर खड़े होकर थोड़ी देर इन पर ऐसे ही नजर रखता हूँ, जिसके बाद डच का ये पॉलिटिशियन फ्रेंड यहाँ से जाने के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ में उसकी आर्मर्ड वैगन थी, जिसके अंदर उसको मारना बिल्कुल नामुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि ये आर्मर्ड वैगन बुलेट प्रूफ तो है ही, बल्कि इसके पीछे वाली साइड में एक वेपन भी लगा हुआ है। खैर, वो तो अपने गार्ड्स के साथ यहाँ से जाने के लिए निकल पड़ता है, और उसके जाने के कुछ देर बाद ही मैं भी यहाँ से जाने के लिए निकल पड़ता हूँ। बट तभी उसके कुछ गार्ड्स मुझे यहाँ पर देख लेते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक फाइट शुरू हो जाती है। मैं एक एक कर इन सभी गार्ड्स को मारने लग जाता हूँ। ऑलराइट, ऑलमोस्ट हमने इन सभी गार्ड्स को मार ही दिया है।
अब इस जगह को काफी अच्छे से देखने के बाद मुझे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता सिवाय इन पैसों के। तो फिर इसके बाद हम लोग इन सभी पैसों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ओ वेट, बाहर में कुछ और गार्ड्स बचे हुए थे इनके। लेट्स गो। अब मैंने डच को लिटरली उन सभी जगह पर देख लिया जहाँ पर उसके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, बट फिर भी डच हमें कहीं पर भी नजर ही नहीं आया। क्या वो हमारे डर से कहीं पर छुप गया है या फिर आर्थर को मारने के लिए वो कुछ प्लान बना रहा है? अब सिटी हो या जंगल, डच मुझे कहीं पर भी नजर ही नहीं आ रहा था। तो फिर इसके बाद मुझे एक दिन खबर मिलती कि डच वैलेंटाइन में किसी काम के लिए आया हुआ है, जिसके बाद मैं भी आ जाता हूँ वैलेंटाइन। बट वैलेंटाइन इतनी बड़ी प्लेस है, हम लोग डच को ढूंढेंगे कहाँ? और रैंडमली ऐसे कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बिकॉज उसके साथ में उसकी सिक्योरिटी भी तो हो सकती है। तो फिर मैं यहाँ के कुछ लोकल लोगों से उसके बारे में पूछताछ करता हूँ, बट इन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो फिर मैं ऐसे ही नॉर्मली इस सड़कों पर घूमने के लिए निकल जाता हूँ। बाय द वे, आज इस टाउन में काफी भीड़ लग रही है। अब नॉर्मली इतनी भीड़ इस टाउन में होती नहीं थी, बट आज इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? मैं ऐसे इस टाउन में घूम रहा था, बट तभी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। ओह वेट, ये सिक्योरिटी भाई जानी पहचानी लग रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डच इस सलून के अंदर है, बिकॉज ये जो सिक्योरिटी आपको दिखाई दे रही है ये डच की स्पेशल सिक्योरिटी है। और इसका तो एक ही मतलब है कि डच जरूर इसी सलून के अंदर है। अगर ऐसा है तो मुझे किसी भी हाल में इस सलून के अंदर जाकर डच को देखना होगा। बट जिस हिसाब से यहाँ पर सिक्योरिटी हमें दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमको इतनी आसानी से इसके अंदर जाने भी देंगे। मैं यहाँ पर खड़े होकर इसके अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगता हूँ, और तभी मुझे एक आइडिया आता है। इस सलून के अंदर जाने के लिए एक और रास्ता है, वो है बैक साइड वाला। अगर वहाँ पर कोई सिक्योरिटी वाला खड़ा नहीं रहा तो फिर हम लोग काफी आसानी से उसके अंदर जा सकते हैं। बस वहाँ तक जाने के लिए मुझे इन गार्ड्स के सामने से होकर जाना होगा। बट वो तो अच्छी बात है कि मेरी थोड़ी बहुत मूछें और हेड बड़ी है, इस वजह से ये लोग मुझको इतनी आसानी से नोटिस नहीं कर पाएंगे। मैं उन लोगों के सामने से बचकर आ चुका हूँ, उनका ध्यान सामने की ओर है। हम लोग पीछे से काफी इजीली निकल जाएंगे। ओह वेट, अब जैसे मैं यहाँ पर आया, मैं देखता हूँ कि इसके बैक साइड पर भी कुछ गार्ड्स खड़े हुए हैं, जिसका मतलब साफ है कि हम लोग यहाँ से तो इसके अंदर नहीं जा सकते। फिर मैं अपनी गैंग के पास वापस आता हूँ। अब एक प्लान फेल हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास एक और प्लान है। ऑलराइट, डच जहाँ पर रुका है वो एक सैलून है, मतलब होटल। अब होटल है तो हम लोग वहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। बस दिक्कत इस बात की है कि अगर उन लोगों ने हमें वहाँ पर पहचान लिया या फिर उनको हम पर शक भी हो गया तो फिर वो लोग हमको अंदर जाने से मना कर देंगे। खैर ऐसा ना हो, इस वजह से हम लोग अपना लुक बदल कर आए हैं। अब मैं और सैडी हम दोनों निकल जाते हैं इस होटल के अंदर रूम रेंट करने के लिए। और यहाँ पर आने के बाद मैं इन गार्ड से ऐसे नॉर्मल बात करता हूँ, जिसके बाद ये लोग भी मुझको यहाँ पर रोकते नहीं है और फिर हम लोग इस होटल के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आकर मैं सिंपली अपने लिए एक रूम रेंट करता हूँ। अब अपना 70% काम ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका था। तो फिर हम लोग ऊपर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, बट तभी डच का गार्ड हमें रोक लेता है, जो कि हमारी चेकिंग करने लगता है। और इतना ही नहीं, जो वेपन्स हमने अपने पास रखे हुए थे ये हमें इन्हें यही टेबल पर छोड़ने के लिए बोल देता है। अब बिना वेपन्स के हम लोग डच के पास पहुंच भी गए तो हम लोग उसको मारेंगे कैसे? खैर मैं सैडी को अपना प्लान एकदम अच्छे से समझाता हूँ, जिसके बाद हम दोनों निकल जाते अपने रूम को ढूंढने के लिए। ऑलराइट, ये अपना रूम है। बाय द वे, अपने रूम के बगल में ही यहाँ पर डच की सिक्योरिटी भी खड़ी है। इसका मतलब यही है कि डच इस बगल वाले रूम के अंदर रुका हुआ है। बाकी मैं जब से यहाँ पर आया हूँ ना, मुझे काफी अजीब अजीब आवाज सुनाई दे रही है। वो आवाज मुझे यही कहीं से आ रही है। खैर इन सभी को इग्नोर करते हैं। अभी हमें किसी भी तरह से इस रूम के अंदर घुसने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं थोड़ी देर यहाँ पर खड़े होकर ऐसे इंतजार करता हूँ और तभी बालकनी के गेट पर यहाँ पर एक गार्ड खड़ा हुआ था, जो कि वहाँ से हट जाता है। अब ये मौका काफी अच्छा था, हम लोग यहाँ से बालकनी के अंदर काफी आसानी से जा सकते थे, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। ऑलराइट, इन लोगों ने भी मुझे कुछ नहीं कहा। लेट्स गो। हम लोग इस बालकनी के अंदर आ चुके हैं और खुशी की बात तो ये है कि इस कमरे के अंदर जाने के लिए यहाँ से 2 डोर और है। बट अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ से अंदर गए तो ये गार्ड हमें देख लेगा और हो सकता है कि ये सभी को बता दे। मुझे कैसे भी करके इस गार्ड को यहाँ से हटाना होगा। बट कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक आदमी भी खड़ा है।
अब यहाँ से जो आदमी बाहर निकल के गया है वो जाते जाते इस रूम का दरवाजा बंद करना भूल गया, जिस वजह से इस मिरर में साफ साफ देख पा रहा हूँ कि हम लोग जिसकी तलाश में यहाँ पर आए थे वो यहीं पर है, मेरा मतलब डच। और जैसे कि अंदर में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारा पैसा गिरा पड़ा है। ये लोग कुछ तो बात कर रहे हैं, मुझे इनकी बात सुननी है। ऑलराइट, तो काफी देर यहाँ पर इंतजार करने के बाद फाइनली जो आदमी यहाँ पर खड़ा था वो भी यहाँ से चला जाता है। अब उस गार्ड को मारने के बाद मैं यहाँ पर इन लोगों की बात सुनने लग जाता हूँ, और जैसे कि मैं सुन पा रहा था कि डच यहाँ पर किसी बिजनेस डील के रिलेटेड आया हुआ है। डच ने इस आदमी के साथ एक डील करी है जिसमें डच ने इससे बहुत सारे गार्ड्स और वेपन मांगे हैं। अब ये हमारे लिए काफी खतरे की बात है, क्योंकि जो गार्ड्स एंड वेपन उसने मंगाए हैं वो आर्थर को मारने के लिए मंगाए हैं। और इतना ही नहीं, डच ये भी बोल रहा था कि इस बार वो बहुत ही श्योर है कि वो काफी इजीली आर्थर को मार देगा। वो इसलिए क्योंकि डच का एक आदमी आर्थर पर नजर रख रहा है, जिसके बारे में अब तक हमें पता ही नहीं है आखिर कौन है वो डच का आदमी जो हम पर नजर रख रहा है, और अब तक हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। बाय द वे, अभी हमें इस बात का पता लगाना है कि डच वो अपने सीक्रेट वेपन्स एंड सिक्योरिटी कहाँ से मंगवाने वाला है। हमें किसी भी हाल में उसे सैंड एनी पहुँचने से रोकना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकती है। खैर, इस वक्त मुझे काफी तेजी से भूख लगी है, तो मैं यहाँ से कुछ ऑर्डर करता हूँ। बाय द वे, सेडी इतनी तेजी से कहाँ जा रही है? आखिरकार ये गई किधर? आ जाओ चल के देखते हैं कि आखिर सेडी गई कहाँ पर है। मतलब इतनी तेजी से क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है? अब जैसे ही मैं सेडी के पास पहुंचता हूँ, ये मुझे देखकर पता नहीं क्यों नॉर्मल हो जाती है। मैं सेडी से जाकर पूछता हूँ कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रही है, बट वो मुझे बताती कि अंदर उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इस वजह से वो बाहर आ गई। खैर, मैं भी इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और दोबारा से इस सलून के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ से अपना मील लेने के बाद मैं इस सलून से बाहर आता हूँ, और तभी डच के लोग मुझे यहाँ पर देख लेते हैं और मुझे मारने लग जाते हैं। ओ वेट 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 वेट, आखिरकार ये लोग यहाँ पर आए कैसे? चल निकल, क्या ये लोग इतने ही थे? ओ वेट 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 वेट, लगता है कि इन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। ये लोग शायद से पीछे से आ रहे हैं, यही कहीं से फायर भी आ रहा है। ये एकदम से इतने सारे लोग यहाँ पर आए कैसे? वेट वेट वेट, मेरी एमओ भी खत्म होने वाली है। जाओ, इन्हीं की राइफल मैंने यहाँ से उठा लिया। ओ तू देख क्या रहा है? लेट्स गो। अब इस अटैक के बाद हम लोग तो बच चुके थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे सेडी पर शक हो रहा था। तो फिर इसके बाद मैं सेडी से इसके बारे में पूछताछ करता हूँ, बट फिर भी सेडी मुझे सच नहीं बता रही थी। और मेरे काफी ज्यादा परेशान करने के बाद सेडी आर्थर पर हाथ उठा देती है और वो यहाँ से भागने लग जाती है, जिसके बाद मैं भी उसका पीछा करता हूँ, बट बदले में वो सीधा फायरिंग शुरू कर देती है। अब वो तो अच्छी बात थी कि मुझे इसमें कोई भी गोली नहीं लगी, बट इसी के साथ ये कंफर्म हो चुका था कि सेडी डच के लिए काम कर रही है और यही है वो एजेंट जो आर्थर पर नजर रख रही थी। बट तभी सेडी मुझे कुछ ऐसा बताती है जिसके बाद मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि सेडी मुझे बताती है कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो एक डच की चाल थी। इसी वजह से उसने सेडी को हमारे बीच भेजा ताकि एक परफेक्ट मौका मिलने पर वो आर्थर को मार सके, और ये सब करना सेडी की मजबूरी थी। दरअसल सेडी का हस्बैंड जैक एडलर, उसको डच ने किडनैप कर लिया है और डच ने सेडी को फोर्स किया कि अगर तुमने आर्थर को मार दिया तो फिर मैं तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ दूंगा। तो फिर वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आर्थर को मारने के लिए आ जाती है, क्योंकि माइका ने डच को बता दिया था कि आर्थर अभी जिंदा है और वो लोग ये बात जानते थे कि आर्थर उनको मारने के लिए उनके मेंशन पर जरूर आएगा। तो तभी उन लोगों ने सेडी को वहाँ पर छुपा दिया ताकि हम लोग उसको अपने साथ जाए। खैर, चाल तो काफी अच्छी चली थी डच ने, बट वो लोग फेल हो गए। तो फिर इसके बाद मैं सेडी को पूछता हूँ कि उसका हस्बैंड एक्चुअल में है कहाँ पर, क्योंकि अब हम लोग सेडी के हस्बैंड को बचाने के लिए जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट डे मैं अपनी पूरी गैंग को लेकर रेडी हो जाता हूँ। अब सेडी मुझे बता रही थी कि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड हो गए, इस वजह से मैं अपनी वो सीक्रेट वैगन का यूज करने वाला हूँ।
अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले मैं इन लोगों को वार्निंग देता हूँ कि हो सके तो सेडी के हस्बैंड को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बट ये लोग मेरी एक नहीं सुनते। तो फिर इसके बाद मैं एक एक कर इन सभी लोगों को मारने लग जाता हूँ। राइट, बाहर के सभी लोगों को हमने मार दिया, बट अंदर में बहुत सारे गार्ड छुपे हुए हैं। आई थिंक लास्ट का एक बंदा बचा है। लेट्स गो, ऑल क्लियर। ओ, तू किधर से आया? अब इन सभी को मारने के बाद मैं यहाँ पर सेडी के हस्बैंड को ढूंढने लगता हूँ। हेलो, क्या वो इसके अंदर है? कहीं हमारे साथ स्कैम तो नहीं हुआ? वेट, क्या इसके पीछे है कोई? ओ, ये रहा। तो इन लोगों ने सीडी के हस्बैंड को यहाँ पर छुपा के रखा है। तो इसी के साथ हमने सीडी एडलर के हस्बैंड को छुड़ा लिया है, जिसको डच ने अरेस्ट कर रखा हुआ था। अब इस बात से सीडी काफी खुश थी, बट उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ओह नो भाई, ये क्या कर दिया इसने? जिसके बाद मुझे काफी गुस्सा आता है और मैं उसके साथ साथ इस पूरे बेस को उड़ा देता हूँ। अब जो कुछ भी डच ने हमारे साथ किया है, इसका बदला तो हम लोग उससे लेकर रहेंगे। इस वजह से आने वाला मेगा एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। खैर, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं इस बगल वाली वीडियो में। एंड तक देखने के लिए शुक्रिया मेरी जान।